तकरीर की है सुहेल अफरीदी साहब ने। मैं तो बड़ा शदीद टकराव और तसादुम और लड़ाई देख रहा हूँ। अभी तो इतना आसान नहीं है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। अभी तो बहुत मसाइल होंगे, कहीं नहीं बहरान खड़ा होगा। वफाक की हुकूमत इस इलेक्शन को नहीं मानेगी, वफाक की हुकूमत उनको वज़ीर आला नहीं मानेगी। और उनकी जो तकरीर थी उसमें आपने देखा उन्होंने हर पहलू से बात की। उन्होंने सूबे की बात की, उन्होंने कबाइल की बात की, उन्होंने यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, उन्होंने नाफर की रिहाई की बात की, उन्होंने बुशरा बीबी की बात की, उन्होंने सीरान की बात की। यानी उन्होंने कोई पहलू छोड़ा नहीं है। फिर उन्होंने 9 मई के ऊपर तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर KPK के अंदर जो धांधली हुई उसकी तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। और उन्होंने 26 नवंबर के शुहदा के घरों में जाने की बात की, उन्होंने TLP की बात की है। उनकी एक तकरीर जामे तकरीर थी और बड़ी सख्त तकरीर थी। और मैं जो है वो बहुत ही शदीद जो है वो तलखी देख रहा हूँ और तसादुम देख रहा हूँ और लड़ाई देख रहा हूँ। आने वाले दिन बड़े DGISPR का जिक्र किया है उन्होंने। आप नहीं समझते कि जिस तरह उन्होंने DGISPR को मुखातिब करके बात की है उनके लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, मसला ये कि वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, और ज़ाहिर है वो उनको लाया ही एक इमरान खान साहब की जानिब से बहुत एक सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए। और इमरान खान ने उनको कहा है कि मैं आपको 2020 टीम का जो है वो कप्तान बना रहा हूँ और आपको 2020 मैच में उतार रहा हूँ। और उसका मतलब ये है कि उन्होंने आते ही छक्के चौके मारने हैं, जिसको उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि आज से वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक का जो है वो आगाज़ कर देंगे। जिस तरह DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, मुंतखब वज़ीर आला साहब सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइएगा कि टकराव नहीं होगा? आपने तो कोई टकराव नहीं होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा पूरी हिकमत अमली के साथ जो भी एहतजाज किया जाएगा उसे पूरी कुव्वत पूरी ताकत के साथ एक मौसर एहतजाज इंशाअल्लाह ताला होगा। नाज़रीन, इस वक्त सलमान राजा साहब जो है वो KPK असम्बली के अंदर मौजूद है। सर बताइएगा, वज़ीर आला मुंतखब हो गया आपका, और क्या देखते हैं और आगे आपको लगता है कि वफाक जो है उनको बतौर वज़ीर आला एक्सेप्ट करने को तैयार है? देखिए, वफाक का एक्सेप्ट करना या ना करना मैं समझता हूँ एक गैर अहम बात भी है, लेकिन अगर रोड़े अटकाए गए तो ये अफसोसनाक होगा। एक बहुत खूबसूरत जमहूरी अमल के जरिए तब्दीली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हुए हैं, नए वज़ीर आला वाज़ेह अक्सरियत से मुंतखब हो चुके हैं। अब इसके बाद आगे कुछ रह नहीं जाता। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ 78 सालों से और पिछले 3 सालों से बिलखुसूस, वो अब ख़त्म होना चाहिए। अब हमें इस्लाह की जानिब बढ़ना चाहिए। मनसूबा साजों को समझ जाना चाहिए कि वो नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ हैं। और आज जिस तरीके से इस असम्बली ने मुंतखब किया नए वज़ीर आला को, मैं समझता हूँ ये एक हसीन मौका था हमारी पार्लिमानी तारीख का, हमारी सियासी तारीख का। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे हमें माशरे में अब मैं समझता हूँ यकसुई पैदा करनी चाहिए। जो ये जंगो जदल का माहौल है, जबर का माहौल है, कत्लो गारत का माहौल है, ये ख़त्म होना चाहिए। आज सुबह भी जिस तरह तहरीक लब्बैक के जलसे पर या उनकी रैली पर हमला हुआ, वहाँ पे शहादतें हुई, ये नहीं होना चाहिए। उनके चेयरमैन को भी गोलियां लगी हैं, वो अभी भी तफसीलात हमारे सामने आएंगी। हमने आज यहाँ दुआ भी की असेंबली में। असेंबली की पहली कार्रवाई आज दुआ थी शुहदा के लिए और दुआए खैर थी। तो हम समझते हैं इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो हमें इफ़ाम व तफ़हीम पैदा करनी होगी, हमें भाईचारा पैदा करना होगा, हमें प्यार से और जमहूरियत से मामलात को हल करना है। 180 वो दावा कर रहे हैं हमारे लोग शहीद हुए हैं, फिर 26 नवंबर को लोग शहीद हुए हैं, और कितनी कुर्बानियां चाहिए कि इनकलाब आएगा? देखिए अब तो देखिए, ये खिलावा है, ये पकड़ा है। जो भी मंसूबा साज हैं उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। तारीख गवाह है, कोई मुल्क इस तरह नहीं चलता, कोई मईशत तरक्की नहीं करती। आप इस मुल्क को तबाही की जानिब धकेल रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा मिलकर। तरीके इंसाफ, तरीके लब्बैक के साथ खड़ी है। देखिए, हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। हमारी सियासत, हमारे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी पे गोली चलेगी तो उस अमल के हम खिलाफ खड़े हैं। तो जिस तरह DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, मुंतखब वज़ीर आला साहब सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइएगा कि टकराव नहीं होगा? आपने तो कोई टकराव नहीं होना चाहिए। कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी की, मैंने, जुनैद अकबर साहब ने, असद कैसर साहब ने, तैमूर झगड़ा साहब ने, हमने जो बातें की उनमें टकराव नहीं है। उनमें हम ये समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक अगर ये मुल्क चलता है तो कोई टकराव नहीं। सर आखिरी सवाल ले लीजिएगा, सुहेल खान अफरीदी वो कर पाएंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर पाए? देखिए, सुहेल खान अफरीदी एक नई शुरुआत है। वो खान साहब, इमरान खान साहब की चॉइस है, तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं आगे मजीद बेहतरी का। ठीक, जान साहब इस वक्त KPK असम्बली के अंदर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे देखते हैं वजीर आला जो है वो मुंतखब हो गया सुहेल खान अफरीदी, डिफरेंस क्या होगा अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल में? जो गंडापुर नहीं कर सके वो सुहेल अफरीदी कर जाएंगे?
हम साथ साथ चलते भी रहते हैं ताकि हम ज़रा यहाँ पे कुछ लोग मुनासिब नहीं है। अच्छा देखें, अभी तो मैं जो जैसा कि तकरीर की है सुहेल अफरीदी साहब ने, मैं तो बड़ा शदीद टकराव और तसादुम और लड़ाई देख रहा हूँ। अभी तो इतना आसान नहीं है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। अभी तो बहुत मसाइल होंगे, कहीं नहीं बहरान खड़ा होगा। वफाक की हुकूमत इस इलेक्शन को नहीं मानेगी, वफाक की हुकूमत उनको वज़ीर आला नहीं मानेगी। और उनकी जो तकरीर थी उसमें आपने देखा उन्होंने हर पहलू से बात की। उन्होंने सूबे की बात की, उन्होंने कबाइल की बात की, उन्होंने यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, उन्होंने नाफर की रिहाई की बात की, उन्होंने बुशरा बीबी की बात की, उन्होंने सीरान की बात की। यानी उन्होंने कोई पहलू छोड़ा नहीं है। फिर उन्होंने 9 मई के ऊपर तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर KPK के अंदर जो धांधली हुई इसकी तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। और उन्होंने 26 नवंबर के शुहदा के घरों में जाने की बात की, उन्होंने TLP की बात की है। उनकी एक तकरीर जामे तकरीर थी और बड़ी सख्त तकरीर थी। और मैं जो है वो बहुत ही शदीद जो है वो तलखी देख रहा हूँ और तसादुम देख रहा हूँ और लड़ाई देख रहा हूँ। आने वाले दिन बड़े DGISPR का जिक्र किया है उन्होंने, आप नहीं समझते कि जिस तरह उन्होंने DGISPR को मुखातिब करके बात की है उनके लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, मसला ये कि वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, और ज़ाहिर है वो उनको लाया ही एक इमरान खान साहब की जानिब से बहुत एक सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए। और इमरान खान ने उनको कहा है कि मैं आपको 2020 टीम का जो है वो कप्तान बना रहा हूँ और आपको 2020 मैच में उतार रहा हूँ। और उसका मतलब ये है कि उन्होंने आते ही छक्के चौके मारने हैं, जिसको उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि आज से वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक का जो है वो आगाज़ कर देंगे। आज आपका वज़ीर आला मुंतखब हो गया है और कहा जा रहा था गवर्नर राज लगेगा, हमें कबूल नहीं है, लेकिन वो आज मुंतखब हो गए हैं। क्या देखते हैं आगे? देखिए, बड़ा शोर था और बड़ा चर्चा हो रहा था कि बड़ी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रुकन असेंबली जो है उसने अमानत में खयानत नहीं की। तमाम जो तरीके इंसाफ के रुकन असेंबली हैं उन्होंने सुहेल अफरीदी को डट के वोट डाला है, इमरान खान साहब के हुक्म की तामील की है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक तारीख लिखी गई है कि एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है उसने एक सूबे का वज़ीर आला जो है तब्दील की है। और मैं हराज तहसीन पेश करना चाहूँगा साबका वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को भी कि उसने भी इमरान खान के हुक्म की तामील करते हुए एक लम्हा नहीं लगाया और वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दिया, बल्कि सुहेल अफरीदी के साथ पूरी तरह डट के खड़ा हुआ। और आज तमाम जो रुकन असेंबली KPK हैं उन्होंने हर रुकावट को जो है वो मिटा के रख दिया। सर, जो गंडापुर साहब नहीं कर सके, आप समझते हैं सुहेल अफरीदी साहब कर जाएंगे? और अडियाला जेल देखा जाता था KPK में कि वज़ीर आला को इमरान खान साहब से मुलाकात की एक्सेस नहीं थी, अब आप समझते हैं कि उनको रोका जाएगा? क्या लाए अमल होगा, कैसे खान साहब को बाहर लाया जाएगा? देखें, ये तो यकीनन इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है यकीनन वो एक बेहतर फैसला होगा। और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा पूरी हिकमत अमली के साथ जो भी एहतजाज किया जाएगा उसे पूरी कुव्वत पूरी ताकत के साथ एक मौसर एहतजाज इंशाअल्लाह ताला होगा। सर, पंजाब से आपका ताल्लुक है, कहा जाता है पंजाब से लोग नहीं निकलते, इस बार कैसे देख रहे हैं? खान साहब ने नवंबर में कॉल भी दी हुई है एहतजाज की। देखिए, पंजाब जो है आपको पता है पिछले 3 साल से जिस तरह जुल्म और जबर पंजाब के लोगों के ऊपर किया जा रहा है और जिस तरह पंजाब के लोगों खवातीन घरों को तोड़ा गया, बिजनेसेस तबाह कर दी गई लोगों की, लोगों को उठाकर चिल्लों में डाला गया, ज़बरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई गई, बयानात लिए गए, जेलों में डाला गया। आज भी पंजाब की जेलों के अंदर आपको पता है कई लोग हैं जिन्हें 10-10 साल की सज़ा हुई है। आज भी हमारे बहुत सारे असीरान जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी एजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, हसन नियाजी और सैकड़ों हमारे कारकुन जो हैं उन्हें एक झूठी सजाओं के तहत जेलों में बंद किया हुआ है। सर, कहा जा रहा है आपने कोई दहशतगर्द को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया है, जैसे तरह DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अलावा जो हुकूमती वज़रा ने बयानात दिए। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि तहरीके इंसाफ जो है ये मुहब्बे वतन लोगों की जमात है। और आपको याद होगा कि 9 मई का भी जो मामला हुआ था उसके बाद भी तहरीके इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि जी ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी के पर्चे भी हम पर करवाए गए। हम एक सियासी कारकुन है, पॉलिटिकल कारकुन है और मुहब्बे वतन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। और हमेशा तहरीके इंसाफ ने पुरअमन जो है वो एहतजाज किया है। 127 दिन का धरना दिया, पुरअमन धरना था। तो किसी के दहशतगर्द
कहने से कोई दहशतगर्द नहीं हो जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, सुहेल अफरीदी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेटा है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और एक पढ़ा लिखा नौजवान है और कबाइल से उसका ताल्लुक है, एक मीडियम फैमिली से उसका ताल्लुक है। तो ये मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान हंसाबी की जमात है कि जिसमें सुहेल अफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद जैसे लोग जो हैं वो असेंबलियों में आए, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आए, उन्हें पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला। ये कोई मुस्लिम लीग नून या कोई पीपल्स पार्टी नहीं है स्टेटस को की जमात। सर बहुत शुक्रिया आपका।